नेक्स्ट आईएएस के गुरु रास्ता दिखाएंगे। चिंता की पट्टी फोड़ दे, बेचैनी का सिलसिला तोड़ दे। Hey guys, welcome back to my channel. This is Divya Gupta. So today again I'm here with a new vlog. और आप पीछे देख रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट आईएएस का बोर्ड है। तो हाँ, यहाँ पे जो भी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका एक सेमिनार हो रहा है, जहाँ पे नेक्स्ट आईएएस की टॉप फैकल्टी भी आई हुई है और जो भी रैंकर्स हैं मिस्टर अफसर जुबैरी, नीपा मनोका, उन सभी का सेमिनार यहाँ पर होने वाला है। तो बहुत ही एक्साइटिंग, अंदर सब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत अच्छा सेमिनार होने वाला है। तो ब्लॉग भी थोड़ा इंटरेस्टिंग और अलग सा होने वाला है। तो मेरे पीछे आइए आप। तो यही सारे हमारे लीडर्स हैं जो आज यहाँ सेमिनार को लीड करने वाले हैं। तो अभी अंदर हॉल में सेमिनार होने वाला है। तो ये हमारी नेक्स्ट आईएएस की टॉप फैकल्टी अभिषेक परमार सर, AIR 144 नीपा मनोका जी और AIR 86 मिस्टर असद जुबैरी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो इलाहाबाद की अपनी एक कहानी है और उसी चीज पर अच्छी अंदाज में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन आप इतने शांत रहेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे कि इलाहाबाद में आज भी वो रीति है कि दोपहर में लाइट कर दी तो आराम करने आए। ट्रांसफरेबल जॉब, तो शुरुआती शिक्षा गुवाहाटी हुई, उसके बाद ट्रांसफर हो गया तो हजारीबाग में फिर से 10th की पढ़ाई की। हजारीबाग अब झारखंड में, जब मैं छोटा था तब वो बिहार में आया और वो जंगल, अब पता नहीं कैसा, जब पढ़ते थे तब जंगल ही जैसा था। और कई बार यूपीएससी में रट्टा भी लगाया करते कि हाँ ये पार्क है, ठीक है। तो फरवरी और मार्च के समय पतझड़ आता है, पत्ते गिरते हैं, काफी शौक के, लेकिन सर बहुत टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत ही विथ ऑल ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग दिस थिंग, कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं सर, वो अपवाद है। लोग हो सकता मान सकते हैं कि अम्बेडकर टैलेंटेड है, तो टैलेंटेड से तो क्या, उन्होंने पढ़ाई नहीं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 16 घंटे पढ़ते, 16 घंटे। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? जो विलक्षण प्रतिभा का धनी है उसे भी 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता है। उन्होंने जो हासिल किया हम नहीं करना चाहते, तो मैं नहीं कहता नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, हम थोड़ा मॉडरेट जॉब में सेटल हो जाएंगे, उसमें कोई पाप नहीं। पाप वो है, अन्याय वो है, आपने ख्वाहिश बड़ी रखी है, प्रयास नहीं करना चाहिए। ये ख्वाहिशें ही तो हैं जो शख्स को शख्सियत बनाती है। तो जब तक अरमान नहीं है, सपने, हर इंसान कहीं कहीं अटका होगा। उन मूवी में एक एक्टर था जिसको शायद 30 सेकंड 40 सेकंड का रोल मिला हुआ होगा, उसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और जब सरफरोश में आमिर खान एक्टर रहे होंगे तो नवाज अब अभिषेक परमार सर के बाद नीपा मनोचा मैम गाइड करने वाली हैं। लेना चाहिए। मैं नीपा मनोचा, इस बार मेरी रैंक 144 है। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और 2nd इंटरव्यू था और मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है। तो उसको ये पता चलता है कि उसके फादर ने भी सेम ही एग्जाम दिया था, तो उस मासूमियत में वो सोच लेता है कि
जो चीजें मेरे माँ बाप नहीं कर पाए मैं उनसे एक स्टेप आगे जाऊंगा और वो कर। बट वो जो 4 वर्ड है ना UPSC, वो साथ में ही रहते हैं आपके। फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में तो मजबूरियां आ जाती हैं जिंदगी की, तो वही मजबूरी होती है। मेंस भी हो जाता है भगवान की दया से। उसके बाद इंटरव्यू में आई मिस द फाइनल कट ऑफ बाय 9 मार्क्स। और फिर तब यही लगता है कि अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में, शैटर्ड हो जाते हैं सारे अपने जो ड्रीम्स होते हैं। उस टाइम पे मेरी मदर है, उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई थी कि जिनके मकाम ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। रिपीट नहीं होते बट UPSC में थीम्स रिपीट होते हैं, तो आप उस पर फोकस करें। और दूसरी चीज है कि आपको पीछे के जो टॉपर्स आंसर कॉपीज हैं उसको देखना है। वो मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोग कैसे अपने आंसर्स को मोल्ड कर रहे हैं। और तीसरी चीज है कि एक निरंतर फोकस रखें। जैसे सर ने बताया, हमें एक लेजर शार्प फोकस को आप रखें। उसके अलावा मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूंगी कि अपनी प्रेपरेशन में अपने हेल्थ को भी फोकस करें, क्योंकि ये एक मैं हमेशा ये कहती हूँ कि UPSC इस बड़ी होती है और वही नोटबुक मुझे वापस मिलती है, तो एक लक्ष्य मिल जाता है। उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। सब सीट की पेटी बांध लेते हैं और बहुत घबरा जाते हैं, उठने लगते हैं। तो एक बच्ची होती है वहां पे, वो नहीं घबराती, वो सब देख रही होती है, उसके चेहरे पे फिर भी स्माइल होती है। तो वहां पे एयर होस्टेस होती है, तो सबको काम डाउन करती है। इफेक्टिवली क्या होता है कि वो टर्बुलेंस खत्म हो जाती है, कंट्रोल हो जाता है जहाज और वो लैंड कर देता है। जब वो लैंड करता है तो एयर होस्टेस पूछती है उस लड़की से कि बाकी सब तो घबरा रहे थे, आप क्यों नहीं घबराए? तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों घबराती, मेरे तो पापा प्लेन चला रहे थे, वो मुझे कोई हार्म थोड़ी होने देंगे। तो एक ये जो विश्वास है कि आप किसी भी हायर पावर में मानते हैं, तो आप ये विश्वास रखिए कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे कभी भी, पर प्रयास आपका रहेगा, विश्वास उन पर रहेगा। तो ये वाली मिस्टर असद जुबैरी जो कि AIR 86 रह चुके हैं, वो गाइड करने वाले हैं। एंड नमस्कार टू एवरीवन हु केम। जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपकी कॉपी बहुत मुश्किल से डिफरेंट हो पाती है। मतलब जिनके अच्छे आ रहे हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, बिकॉज मेरे GS में अच्छे नहीं आ पाते थे 1 2 3 में, अभी भी नहीं है अच्छे नाम, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है। सो उसमें डिफरेंस क्रिएट करना मुश्किल है। सो क्यों अगेन बिकमिंग वही इंजीनियर वाला दिमाग चल रहा है यहाँ पे कि छोटा रास्ता ढूंढना है। एग्जाम 15 में मैंने वहाँ से 12th किया था और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी प्रयागराज में आने का मौका मिला। क्योंकि और इसलिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा टीम का कि मुझे आज यहाँ फिर से जैसे संगम नगरी सब बोल रहे हैं, ज्ञान आएगा, ज्ञान अलग अलग तरह से आ सकता है। तो मैं वहाँ बैठता था और उस टाइम तो मुझे UPSC का सपना भी नहीं था कि UPSC निकालना है, कुछ भी कहाँ काम आएगा ये चीज़ नहीं पता थी। तो वहाँ बैठा हुआ था, तो मेरी ना बंसी भैया बबलू भैया से बहुत सही ट्यूनिंग थी, बहुत बढ़िया ट्यूनिंग थी। उनसे बातें ऐसी होती थी कि सबकी बात हो रही है, रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, डेटिंग के बारे में बात हो रही है, लाइफ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और प्रिपरेशन के बारे में बात हो रही है। प्रिपरेशन नहीं मतलब एग्जाम के लिए 4 दिन बाद एग्जाम है, बेटी को शायद रिफ्लेक्ट कराते हैं कहीं ऐसे में। तो मुझे लगता है ओरिजिनल आइडियाज जो है बहुत रिवॉर्ड होते हैं ऐसे में कि आप ओरिजिनली क्या सोचते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं, कई सारे एग्जाम्पल लेके टॉपिक आया, पेज पढ़ता, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे एग्जाम्पल लिस्ट डाउन करे, उठाया, ऐसे में आप सभी स्टूडेंट्स का इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है, जिसमें हमारी जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सबको गाइड कर रहे हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। 5 साल के पेपर देंगे, ऐसा कोई नहीं सोचा होगा। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, ठीक है, नॉट टू गिव एनी काइंड ऑफ वैल्यू जजमेंट, हिस्ट्री प्याज की तरह लेयर्स में, ठीक है, जनरल स्टडीज के लिए। ओके सर, मैम कोई भी आंसर कर दें। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं इस तरह से मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को और अपनी पढ़ाई करता हूँ, कितना ही काम है, लेकिन सर इसमें मैं अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि 5-6 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के बाद तो उस कहानी से कुछ सीख सकते हैं हम, या फिर
अगर वो शेयर भी करने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाउंडेशन जैसे सर ने कहा कि वो जो वृक्ष है वो तो अपने शाखाओं की तो अब इसके बाद देखिए बहुत लोग जो मेरे जानने में भी है, मैंने भी जॉब के साथ साथ सो आई थिंक आंसर राइटिंग स्किल है तो उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा ओवर द पीरियड में। जैसे क्रिकेट खेलने की स्किल है तो मुझे अभी उठा के कोई सीधा वनडे क्रिकेट में बिठा दे तो मैं नहीं कर पाऊँगा। दैट मीन्स मुझे कुछ ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। तो मैं कहता था 5-10 मार्क का क्वेश्चन उठाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए और वो 35 मिनट्स में करने की कोशिश करूँगा मैं, बिकॉज 7 मिनट्स पर क्वेश्चन 7 5 35 होता है। सो वो प्रेफर इफ यू कैन टेक द क्लास। उसका एक मैं तो वही सोल्यूशन बता रहा हूँ कि किसी एक पार्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आरसीबी पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी अलग से होती है, जैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि उसमें उसकी तैयारी कैसे करी जाती है। उसमें टर्म्स होते हैं, जैसे उसका समरी क्या हुआ, उसका असम्पशन क्या था, राइटर कंक्लूजन क्या था, इन तीनों का अलग अलग मतलब है। हमको लगता है सेम मतलब है उसका, बट व्हेन यू गो इन थ्योरी ऑफ रीडिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन यूज कैसे करना है ना, हमें बेसिक्स पढ़ लिया कि हाँ कंपैशन ये होता है, और जब क्वेश्चन करने आते तो उसकी डिमांड कुछ अलग रहती है, तो उसको कैसे टैकल करें। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि मतलब कि स्टडी जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या हम लोग की थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब हमें क्या क्या चीज़ उसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। एथिक्स के होना है, पहले तो आपने बेसिक्स प्रिपेयर कर लिए। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि पहली बार में मेरे एथिक्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। उसका रीज़न यही था कि एक साइलोज में प्रिपरेशन नहीं होती एथिक्स की। जैसे आप न्यूज़पेपर भी उठा के देखेंगे तो few questions, like I just want to know your personal opinion regarding how to cover the portions of anthropology according to syllabus, like because it's too vast and it's not segregated, actually it's complicated, so I am reading it to cover by cover and I am not like I cannot like recognize what to leave and what to study. This इसमें एक जैसे फॉर मैं एग्जांपल दूंगा ना, जैसे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में तो बहुत अच्छे डिफाइंड है, जैसे पीनाथ ले लीजिए आप, उसमें एग्जैक्टली टॉपिक आपको मिल जाएगा जो आपके उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में। सो वहाँ से तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जेनेटिक्स वगैरह, जेनेटिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, किस पार्ट में एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम ट्राइबल में है? actually I am starting with amber and amber, so I cannot recognize actually it's a bit I would say amber and amber you can read cover to cover, no problem, but don't take it like तो जैसे लक्ष्मीकांत है, तो आपने लक्ष्मीकांत का जब फॉर्मेट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो चैप्टर है वो हमेशा राइट से शुरू हो रहा है, लेफ्ट पे ब्लैंक पेज है। तो ऐसा होता था कि आई यूज टू जिस्ट जो होता है पूरे के पूरे चैप्टर का, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप मतलब याद करना चाहें वो वहाँ पे लिख ले और हर चीज़ को कंफाइन। अभी सेमिनार ओवर हो चुका है और बहुत ही अच्छा रहा है सेमिनार। स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिले और अभी यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है एंड सभी ये एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो आपके कोई भी नोन है जो कि IAS UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको ये ब्लॉग डेफिनेटली शेयर करना और नेक्स्ट IAS कोचिंग के बारे में आप उन्हें बताना, उस इंस्टीट्यूट के बारे में, और डेफिनेटली ये बहुत ही वर्थ इट होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।